समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसकी परिभाषा है कि वे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, समपराशरी यानी ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान हों समपराशरी विलयन कहलाते हैं। मान लो कोई दो विलयन हमने लिए हैं, उनके अगर हम प्रासरण दाब मापें और दोनों के प्रासरण दाब अगर समान आते हैं तो वो विलयन एक दूसरे के समपराशरी विलयन कहलाएंगे। और ये भी कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जो हैं इनका अगर हम मोलर सांद्रण देखें तो इनका मोलर सांद्रण भी समान होता है, मतलब इनमें जो विलेय पदार्थ के मोल घुले हुए हैं उनकी संख्या भी समान होती है। क्लियर? एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन उदाहरण में, जैसे हम नमक के घोल की बात करते हैं। नमक का घोल है सलाइन वाटर जिसको कहते हैं। 0.91% जो नमक का घोल है सलाइन वाटर है वो मानव के रक्त के समपराशरी होता है। यानी हमारे जो ब्लड है, हमारे ब्लड का जो प्रासरण दाब है वो 0.91% नमक के घोल के प्रासरण दाब के बराबर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के समपराशरी होते हैं। इसलिए दवाइयाँ जो होती हैं वो ऐसे नमक के घोल या सलाइन वाटर में मिलाकर के इंट्रावीनस इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन का मतलब ये हुआ कि नस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये नस के माध्यम से बॉटल चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कि बॉटल लगाते हैं तो उसकी निडल जो सुई होती है वो नस में लगा दी जाती है, ठीक। और बॉटल में नमक का घोल होता है जिसकी सांद्रता होती है 0.91%। और अगर डॉक्टर को कोई इंजेक्शन देना होता है तो वो उसी बॉटल में इंजेक्शन की दवाई डाल देता है। तो दवाइयों को उस 0.91% नमक का जो घोल है उसमें मिला करके और नस के माध्यम से वो रक्त में मिलाई जाती है, क्योंकि रक्त का प्रासरण दाब और इस 0.91% नमक के घोल का प्रासरण दाब समान होता है। तो इसमें जो है रोगी को कोई पीड़ा नहीं होती है, दोनों के प्रासरण दाब समान है और दवाई का अवशोषण उसके शरीर में आसानी से होगा, ठीक। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं वो है अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्प पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्प आप जानते हैं, अल्प का मतलब होता है कम, इंग्लिश में हाइपो मतलब भी कम होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब किसी दूसरे विलयन के प्रासरण दाब की तुलना में कम है तो वो कहलाएगा अल्प पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? और ऐसा भी हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि वही नमक का घोल जिसकी सांद्रता 0.91% है, उससे कम सांद्रता वाला कोई घोल हमारे पास है, तो जिस घोल की सांद्रता उससे कम है या जिसका प्रासरण दाब उससे कम है उस विलयन को जो है हम अल्प पराशरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा लेते हैं अपन अति पराशरी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अति शब्द से आप समझ रहे हैं, अति मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब भी ज़्यादा। अति पराशरी विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसका अपन कह सकते हैं प्रासरण दाब किसी दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक है, ज़्यादा है, उस विलयन को हम बोलेंगे अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। या अगर हम नमक के घोल यानी वही सलाइन वाटर से तुलना करें तो कोई ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब 0.91% नमक के घोल के प्रासरण दाब की अपेक्षा में ज़्यादा है तो वो विलयन कहलाएगा अति पराशरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।